खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती है मालामाल। ऐसे ही धुआंधार शेयर जो है लेकर के आए। आजकल तो खबरें ही चल रही हैं क्योंकि रिजल्ट का सीज़न चल रहा है। बहुत सारी एक्शन जो है लगातार आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और बीच में जहां जगह मिलेगी आपके सवाल भी लेते रहेंगे, तो उसको लेकर के नाराज़ मत होइए, टिप्पणियाँ आने लगती हैं तुरंत। जरा स्क्रीन पर आज की पहली कंपनी लेकर के आई जहां खबर है वारी एनर्जी 4.25% ऊपर। चलिए 2-3 दिन की गिरावट के बाद अब रिकवरी आई है। गुजरात गैस के साथ यहाँ पर इन्होंने एक समझौता किया है गैस बिक्री को लेकर के। लिथियम आयन बैटरी ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता जो है वो किया गया है वारी एनर्जी की तरफ से। और आपको बता दें डील के तहत 50,000 SCMD गैस जो है वो सप्लाई की जाएगी। और इसके चलते जो है आपको बता दें 4.25% के आसपास की मजबूती है। वलसाड में कंपनी लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाने जा रही है और आपको बता दें 2025-26 की चौथी तिमाही में ये यूनिट काम करना शुरू कर देगी। सर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ वारी एनर्जी 5% ऊपर। जरा इसका चार्ट एक बार अगर हो सके तो दिखा दीजिएगा। अब नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस समय वारी एनर्जीज को, खासतौर से इंट्राडे चार्ट काफ़ी मजबूत? सर कल भी बात हुई थी इसकी, तब यही बोला गया था और जो प्रदीप भाई उन्होंने इसका मुकुट मेरे सर पे ही डाल दिया था कि भाई साहब ये थे जो फंसा के चले गए थे। तो अब देखिए मैं एक ही चीज बोलूंगा, आज ये परफॉर्म कर रहा है, 3290 तक जा सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम होराइजन लेके बैठे हैं ना तो 3290 में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं बहुत कंफर्टेबली, आपको आने वाले समय में 3680 का पहला लेवल दिखाएगा। उसके बाद ये मारेगा नया हाई 3980 तक के लेवल्स दिखाएगा, बट उसके लिए आपको देना पड़ेगा समय नहीं है तो 3280 के आसपास एग्जिट करें। समय नहीं है तो फिर जो लेवल बताए गए हैं 32-21 के आसपास वहाँ पे एग्जिट करने की सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और यहाँ देखते हैं क्या कुछ खबर है। ये है अदानी पावर। अदानी पावर पे बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट के प्रस्ताव को जो है मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी मिल गई है। 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट प्रस्ताव जो है वो मंजूर किया गया है, यानी एक शेयर 5 हिस्सों में विभाजित होगा। स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट का ऐलान अभी नहीं किया गया है, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी, लेकिन 1:5 के रेशियो का हमें जो है वो जानकारी मिली है। और आपको बता दें ये पहली बार ऐसा होगा जब ये स्प्लिट होगा। अभी तक जो है स्प्लिट नहीं हुआ अदानी पावर, पहली बार आपको बता दें कि कोई बोनस स्टॉक स्प्लिट जो है वो अदानी पावर में नहीं हुआ है, पहली बार ये घटना घटेगी शेयर पे। सर आपकी टिप्पणी अदानी पावर को लेकर के क्या रहेगी? 1:5 का स्प्लिट का ऐलान बोर्ड की तरफ से। सर मुझे लग रहा है कि अपने शोज को ना गौतम अडानी साहब भी देखते हैं। बोले ये वैसे तो मेरी बात करते नहीं है, 100 रुपए से नीचे शेयर में अगर मैं डाल देता हूं तो शायद ये मेरे शेयर के बारे में डिस्कस करने लग जाएंगे, इसीलिए ने ये स्टॉक स्प्लिट किया है। बट जोक्स अपार्ट, सर देखिए जिस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है, ये न्यूज कहीं ना कहीं पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएगी। दो बहुत बड़ा भाव नहीं था जिसके चलते हम ये एक्सपेक्टेशंस रखें, बट सर इंटरनल मैनेजमेंट्स होते हैं, इक्विटी कई बार आपको इस तरीके से इक्विलिब्रियम में मेंटेन करनी पड़ती है। तो जिस तरीके से ये चल रहा है लोअर लेवल्स पे जिन्होंने लिया है और बहुत ही नियर टर्म आप एग्जिट अगर अभी भी ढूंढ रहे हैं तो आपको बोलूंगा 608 रुपए जाए, वहां पे आप एग्जिट कर लें। अगर आप उसको थोड़ा सा समय देते हैं, और मैं समझता हूं स्टॉक स्प्लिट होने के पहले ही एक बार हो सकता है आपको ये 690 रुपए तक का भी भाव दिखा दे, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। अभी खरीद सकते हैं क्या सर, क्या फिर नहीं? सर एक्चुअली देखिए ब्रेकआउट्स के ऊपर तो चल रहा है। अब अगर आप खरीदने की बात कर रहे हैं 680 रुपए में चल रहा है, 680 रुपए में आप खरीद सकते हैं, मगर ये जो खरीदारी करेंगे ना ये स्टैगर्ड मैनर में अगर कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 564 लेवल्स तक एक बार ये डाउनसाइड आता हुआ आपको दिखा सकता है। वहां तक मैक्सिमम एक सपोर्ट है, उससे नीचे एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं जाता हुआ दिख रहा। तो ऊपर के लेवल आपको सुझा दिए, नीचे 564 तक आ सकता है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर है निकल के आई है। और इस बीच चला अगली कंपनी और अगली थीम, अगले सेक्टर को लेकर के आते हैं। पूरा सेक्टर ही है रेलवे स्टॉक्स। जी हाँ, मोदी कैबिनेट ने जो है 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। और इस मंजूरी के बाद जो है चर्चा में आ गया है फिर से ये सेक्टर। 10,000 करोड़ से ज़्यादा के 4 रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। कुल करीब 575 किलोमीटर रेल लाइन के निर्माण को जो है वो हरी झंडी दिखाई गई है। तो सर खबर तो ये है कि बड़े जो है
ने जो है मंजूरी यहाँ पर मिली है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या क्या, दो चार शेयर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं या आप ही बता दीजिए। IRFC, RVNL जैसे शेयरों में, या फिर टैक्स इंफ्रा है, टैक्स रेल है, बहुत सारी चीज़ें, कंटेनर कॉप है। कल हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी, पर अभी के लिहाज से आपकी टिप्पणी क्या होगी इस ऑर्डर बुक को लेकर, इस ऑर्डर पे? सर सबसे पहले बोलते हैं ना, अपने बेटे को कौन भुला सकता है, जुपिटर वैगन ये नहीं भुलाऊंगा सर मैं। जुपिटर वैगन ने मेरे को बहुत परेशान भी किया, बट अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जुपिटर वैगन मैं समझता हूं आप इन लेवल्स पे अपनी पोजीशन बिल्कुल बना सकते हैं, और बहुत जल्दी सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है 435, और अगर उसके नीचे आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो कहीं भी आपका 420 रुपए के आसपास मिले वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें। उसके अलावा टीटागढ़ रेल, इसको भी नहीं भुलाया जा सकता, 848 पे ये चल रहा है। इसके लेवल्स एक बार मैं देख लेता हूं सर, क्योंकि टीटागढ़ एक बार जी, टीटागढ़ स्क्रीन पर भी दिखाई। चलिए, आप तो जुपिटर वैगन आ रहा, जुपिटर वैगन के बाद टीटागढ़ पे जरा सर जिस तरीके से चल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आ गया है ये। 434 लेवल्स, या एक एक्सट्रीम लेवल ले लेते हैं 428 लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। 428, सॉरी 828, माय बैड। वो जुपिटर घूम रहा है ना सर दिमाग में, वो कई बार रह जाता है। अच्छा किया आपने अभी याद दिला दिया, वरना आज तो पक्का ट्रोल होना था कि भाई साहब के कुछ और ही आते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये 950 लेवल्स तक जा सकता है, सबसे पहला लेवल। और अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये वापस आपको जाता हुआ दिखता है 1230 रुपए तक। उसके बाद अभी हमने ये स्टॉक डिस्कस भी किया था, और BEML की मैं बात कर रहा हूं, नहीं सर शायद कल डिस्कस किया था। हाँ, कल डिस्कस किया था। BEML को भी एक एडवांटेज देखने को मिलेगा, क्योंकि BEML का भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जब हम ट्रैक्स और इन सब की बात करते हैं। तो इसको थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाने दें। अभी 3890 रुपए चल रहा है, 3620 के आसपास आएगा, वहां पे बनाएंगे पोजीशन। उसके बाद पहला टारगेट होगा 4227 या 4230 ले लीजिए। 4230 के ऊपर मेंटेन करेगा, फिर 4730। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आप धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं, और ग्रेजुअली भी रेलवे में सर बुलिश हैं। बजट के आते आते आपको वैसे भी चीजें ठीक होती हुई दिखेंगी। चलिए, काफ़ी समय निकल गया, अब तो मतलब बजट है ही कितनी दूर, तो अभी होल्ड कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये सही रणनीति रहेगी। चलिए, अगली कंपनी लेकर के आइए, जिस पर हम लोग ऑलरेडी जो है कार्यक्रम की शुरुआत में बात कर चुके हैं, वो है PNB हाउसिंग फाइनेंस। PNB हाउसिंग फाइनेंस MD एंड CEO गिरीश कौशगी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। 17-17.5% के आसपास की गिरावट PNB हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि तुरंत ही इनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी कंपनी की तरफ से कर लिया गया। अब जब जिस तरीके से कोई इस्तीफा आता है तो मन में कई सारी आशंकाएं, चिंताएं होने लगती हैं, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट सर लोगों की आंखों के सामने हो चुके हैं ना, कि जब एक साथ जब MD CEO ही पद छोड़ने लगते हैं तो लोगों में घबराहट होने लगती है, और वो घबराहट अब शेयर प्राइस पे भी दिख रही है। लोग यस बैंक सोचने लगते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं। आपकी टिप्पणी क्या है? सर अगर कोई नॉर्मल डे होता ना तो मैं आपको एक चीज बोलता कि आप इस डाउन साइड में 5 रुपए इसके डिविडेंड का भी डाल दीजिए, बट ये क्रैश ही इतना कर गया, आज एक्स डिविडेंड हुआ है तो उसके बारे में तो बात करना ही बेकार हो गया। अब सर ये जो आपकी बात है ना, ये बिल्कुल सही है। जिस तरीके से सिचुएशन बनी है, अब क्या करना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास अभी ये बैठा हुआ है। मैं सबको एक ही चीज बोलूंगा, फ्रेश पोजीशन को यहाँ पे आप तभी बनाएं जब आप इसको लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिनके पास है थोड़ा सा समय दे दें, क्या पता ओवर द वीकेंड या नेक्स्ट वीक हमको जो नेक्स्ट सक्सेशन प्लान होता है वो एक बार क्लियरली देखने को मिल जाए, उसके बाद कोई भी स्टेप उठाना सही रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से रिएक्ट कर चुका है, आई थिंक द वर्स्ट इज अगेन बिहाइंड। मगर अगर वो बोलते हैं ना जैसे इंडसइंड बैंक की तरह कुछ कुछ चीजें खुलकर आ गई, अगर वैसा कुछ आता है तो प्रॉब्लम होगी, तो हम आपको बता देंगे उस टाइम कैसे अकॉर्डिंगली आपको निकलना होगा। बट अभी एक्सीडेंट तो हो चुका, अब थोड़ा सा शांति से बैठ के देखते हैं, शांति से बैठ करके देखते हैं। चलिए, तो ये बात यहाँ पर है, और इन सब के बीच में अगली कंपनी कुछ एक फटाफट जो है रिजल्ट्स भी हैं, उन पर भी एक नज़र जो है हल्की सी डाल देते हैं कि वहाँ पर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है। सर, जी शिपिंग पे बात नहीं हुई, जी शिपिंग RR काबेल दोनों पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जी शिपिंग 38% कंपनी का मुनाफा घटा है। रेवेन्यू में हम 20% की ग्रोथ, मतलब 20% जो है कंपनी का
आय भी घटी है, इबिट्टा भी 30% घटा है। सर क्या करें जी शिपिंग में, नतीजे तो मतलब अच्छे नहीं रहे। सर नतीजे अच्छे नहीं रहे, बट आप एक चीज देखिए, स्टॉक परफॉर्म भी नहीं किया। नतीजों के पहले अगर स्टॉक कोई ऐसा परफॉर्मेंस दे देता तो हम मानते कि अभी डाउनसाइड है। सर ऑलरेडी बहुत लो के पास चल रहा है, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आती हुई दिख रही है। इस नतीजों के बाद जो रिएक्शन आता है, 888 का एक लेवल है जहां तक ये जाता हुआ दिख सकता है, बट वहां पे भी क्या पोजीशन बनानी चाहिए। फॉर द टाइम भी दूर रहे, हायर लेवल पे बना रखी है तो 888 पे एक बार पोजीशन बनाएंगे, और फिर जैसे ही 970 के लेवल्स मिलेगा उस एवरेज पोजीशन को डिप्लॉय करके अपनी बाइंग प्राइस नीचे लेकर आएंगे। इसको चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको चलने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलिए अगली कंपनी जरा फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आरआर काबिल के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे, लेकिन आरआर काबिल 40% मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ, एबिट्टा 48-48% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सुबह अच्छी तेज़ी भी देखने को मिल रही थी आरआर काबिल में, और अभी अगर हम देखें तो आरआर काबिल का शेयर चलता हुआ 4.5% नीचे। ओह, सुबह तेज़ी और अब जो है नए न्यूनतम स्तर बनते हुए। सर मतलब रिजल्ट तो ठीक ही थे, क्या दिक्कत है? सर देखिए, अभी जीई के लिए मैंने आपको क्या बोला था, चला ही नहीं था बेचारा, क्या टूटेगा। ये भाई साहब थोड़े चल गए थे। इन्होंने क्या किया कि आप देखिए मई के महीने में 960 रुपए के आसपास ही चलते थे, वहां से इतने ऊपर आ गए, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आ गया है। क्या सब कुछ खराब हो गया? नहीं, रिजल्ट भी अच्छा है और आने वाले टाइम में आपको ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से चल रहा है, आपको दो लेवल्स में सुझाव देता हूं। पहला सॉरी, टारगेट होगा जो कि होगा 1510, 1510 रुपए का टारगेट। और यहां से अगर आपको डर लग रहा है कि मार्केट के साथ अगर ये करेक्ट कर गया तो क्या, तो 1315 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, 1374 रुपए चल रहा है। इन दो लेवल्स को आप नोट कर लीजिए, अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड मैनेज करिए। ये बात यहाँ पर है। एक और रिजल्ट ले लेते हैं स्विगी के, क्योंकि स्विगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर। और क्या जोमेटो स्विगी में कोई बेहतर लग रहा है आपको? अगर कंपेयर करें तो जो लॉस मेकिंग कंपनी है, 95% मुनाफा घटा है, रेवेन्यू में ज़रूर बढ़ोतरी रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी स्विगी पे, और जिस तरीके से जोमेटो ने परफॉर्म किया है स्विगी पे क्या नजरिया रहेगा? सर मैं गलत आदमी, मैं थोड़ा जड़ बुद्धि आदमी हूं, मेरे को दोनों ही अच्छे नहीं लगते। और सर जोमेटो तो जिस तरीके से परफॉर्म करता हुआ जा रहा है, मैं एक चीज अभी जरूर बोलूंगा कि कई कबार क्या होता है, कोई स्टॉक ना किसी पर्टिकुलर एनालिस्ट को इतना परेशान कर देते हैं कि उसके अंदर से मैंने हाई भी निकलती है कि भाई तू जब अपनी एक्चुअल वैल्यूएशन पे आएगा ना तब तेरे से बात करूंगा। सर मार्केट कैपिटलाइजेशन कहां जा रहा है, कितना ईपीएस में ट्रेड करेंगे? मतलब मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि स्विगी में, जोमेटो में बाइंग चल किस बात का लेके रही है। ऐसा क्या कर दिया सर उसने? मतलब आप मुझे एक सिंपल सी बात का जवाब दे दीजिए। 986 पी है सर, 986। अच्छा, लोगों को डिफेंस बड़ा महंगा लगता है, लेकिन जोमेटो स्विगी जैसे शेयर मतलब उनको सस्ते लग रहे हैं, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 986 पी पे अगर आप कोई मेरे को शेयर बोलेंगे ना, और बोलेंगे कि भाई अपने डीमैट अकाउंट में रख ले और तेरे को रखने के भी पैसे देंगे, तो मैं बोलूंगा नहीं भैया, इसका लॉस का तो कंपनसेशन मुझे करना पड़ेगा, ये मेरी बैलेंस शीट खराब कर देगा, मैं नहीं रखता ऐसा स्टॉक। 986 पी क्या होता है सर? मतलब 1000 गुना आपकी जो अर्निंग है उसके कंपैरिजन में 1000 गुना प्राइस है। अरे मजाक हो रहा है यहाँ पे। बट ये लोग सब खरीदे जा रहे हैं और चले जा रहे हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आती। सर 31 रुपए की तो बुक वैल्यू है, आप एक चीज समझिए ना, 31 रुपए की बुक वैल्यू का शेयर आप क्यों रखेंगे इतनी हाई वैल्यूएशन में? मेरे को नहीं समझ में आते सर, दोनों ही नहीं समझ में आते। ये जहां भी चले जाएं, ये 5000 का भी हो जाएगा, मुझे तो नहीं समझ में आता, क्योंकि मैं सिर्फ टेक्निकल्स रीड नहीं कर पाता हूं, मैं सारी करता हूं। सर प्राइस टू बुक वैल्यू 12 का है, दोनों बेकार है। स्विगी भी बेकार है, जोमेटो भी बेकार है। दुनिया को अच्छा लगे तो खरीदें, अपन को तो नहीं समझ आता। जिनके पास है बेच दें क्या? ये मैं नहीं बोलूंगा सर, मैं तो जोमेटो में 224 रुपए से नेगेटिव बैठा हुआ हूं, उसके बाद भागे जा रहा है, घर से बाहर निकलूंगा लोग जिंदा चला देंगे। चल रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आता सर। मैंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि मेरे को ना ऐसे वैल्यूएशन नहीं समझ में आते, क्योंकि सर प्रॉब्लम है ना, आप जब तक मुझे बिजनेस नहीं बताएंगे ना तब तक मेरे को जस्टिफिकेशन दिखता नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। और इस बीच प्रिया गुप्ता जी कह रही हैं, अपने सवाल भेजे हुए हैं, कह रहे हैं कोई बात नहीं सर, लग रहा आप नाराज हैं या मैं कोई गलत प्रश्न पूछ रही हूँ। प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, ना आप गलत पूछ रही हैं
और ना ही मैं नाराज़ हूँ, बस समय की थोड़ा सा अभाव रहता है। कोशिश करेंगे कि इसमें से कोई प्रश्न डिस्कस कर लिया जाए, लेकिन अभी के लिए इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त। फिर तब तक मुझे एक बार सवाल बता दीजिए। GSFC, जीएसएफसी। हाँ GSFC और MOIL है, लेकिन GSFC है। चलिए, तो इस सेगमेंट को करते हैं समाप्त।